शुरू किया है, हमें पूरा विश्वास है कि ये एक तरीके से इस पूरे सेक्टर को बदल देगा, एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। लॉटरी सेक्टर में एक तरीके से अगर देखें तो बहुत सालों से जिस सिस्टम में लॉटरी चल रहा था उसी सिस्टम में सालों से ये चल रहा है और उसमें कोई बदलाव या कोई इंप्रूवमेंट नहीं आया। तो हमारा ये मानना है कि हमारे इस नए टेक्नोलॉजी के बेसिस पर और इस नए ऑनलाइन सिस्टम के बेसिस पर हम एक अलग ही एक दुनिया और अलग ही नया इसमें हम लोग चैप्टर लॉटरी में हम लोग इसको खोल पाएंगे। ये इस विश्वास से हम लोग आगे चल रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये एक पूरा गेम चेंजर होगा। और एक बार फिर मैं हमारे जो ERTS के सारे ऑफिशियल्स और टेक्नोलॉजी पार्टनर्स और हमारे डायरेक्टर सभी लोग जो इसमें इन्वॉल्व थे, जिन्होंने इसको इस काम को पूरा किया और इसको मुमकिन किया, सभी को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, सभी को मैं धन्यवाद। दोस्तों, क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि भारत में लॉटरी लीगल है या इलीगल? खैर, अगर नहीं भी आया तो इस वीडियो में आपको विस्तार से बताते हैं कि मेघालय की सरकार ने सरकारी लॉटरी के आगे जो मेघालय की सरकार ने लॉटरी की स्कीम निकाली है उससे ड्रीम 11 भी फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 50 करोड़ रुपए पहला इनाम है। सीएम ने देश की पहली डिजिटल लॉटरी लॉन्च की है। लॉटरी किस्मत का खेल होता है, मगर आज के तारीख में दुनिया भर में फैला हुआ है। मेघालय सरकार ने 10 सितंबर को देश की पूरी तरह से डिजिटल लॉटरी यानी easylottery.in के लॉन्च का ऐलान किया। इस मौके पर सूबे के मुख्यमंत्री कानराड संगमा ने कहा कि इस डिजिटल लॉटरी को लॉन्च करते हुए खुशी हो रही है, जो भारत का पूरी तरह से डिजिटल लॉटरी प्लेटफॉर्म है। सीएम कानराड संगमा ने यह भी कहा कि इस लॉटरी में 50 करोड़ पहले विजेता होंगे और यह प्लेटफॉर्म टिकट खरीदने के लिए पुरस्कार बांटने तक ट्रांसपेरेंसी की गारंटी देता है, जिससे क्षेत्र में क्रांति आ जाएगी। भारत में लॉटरी कुछ जगहों पर सरकार की ओर से संचालित की जाती है, जिसमें अधिकारी तौर पर भारत में सबसे पहले लॉटरी की शुरुआत करने वाला राज्य केरल था। केरल राज्य ने 1967 में लॉटरी की शुरुआत की थी, लेकिन अब मेघालय ने भी की दी है। मेघालय के जो सीएम है उन्होंने कहा है कि लॉटरी पूरी तरह से किस्मत का खेल है, इसलिए easylottery.in जैसे ट्रांसपेरेंसी डिजिटल विकल्प से जनता और समाज को काफी फायदा पहुंच सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत सरकार के कई लोग ऑनलाइन गेमिंग ऐप और अवैध बैटिंग ऐप में अपना समय गंवा रहे हैं, जिसके कारण उन्हें गलत लत लग रही है। मगर इस डिजिटल लॉटरी से एक ऐसा माहौल बनता है जिससे आप पूरा आनंद उठा सकते हैं। लेकिन ये कि इस लॉटरी से क्या जिंदगी सुधरेगा या फिर बिगड़ेगा? सीएम ने कहा कि इस लॉटरी का मकसद ये सुनिश्चित करता है कि इससे लोगों की जिंदगी सुधरे, न कि बिगड़े। इस लॉटरी से अगर आप कोई इनाम जीतते हैं तो आप इसका लाभ उठा पाएंगे। इसके अलावा अगर आप हारते हैं तो उस पर चुकाया गया कर समाज को वापस चला जाएगा। इससे देश को काफी फायदा भी होगा। लेकिन लॉटरी खरीदेंगे कैसे, ये भी एक सवाल है। इसकी जानकारी भी दे दें कि देश के लोगों को सबसे प्राथमिकता देने की बात कही गई है और सभी लाभुकों के लिए कहा गया है कि easylottery.in ये सुनिश्चित करता है कि इसके बीच में आप लॉटरी खरीदें और इसकी जानकारी रखें। खिलाड़ी को 3 ऑप्शन दिए जाएंगे जो इस तरह से हैं, जैसे रैंडम सिलेक्शन, जहां सिस्टम टिकट नंबर अपनी इच्छा के अनुरूप होगा, चुन सकते हैं। टोटल सम सिलेक्शन, जहां आप 1 से लेकर 9 तक के अंक को चुन सकते हैं, जिसमें टिकट नंबरों के अंकों का जो योग है वो संख्या योग आप चुन सकते हैं। कंप्लीट सिलेक्शन, जिसमें खरीदारों को अपनी मनपसंद का जो टिकट नंबर है वही चुनने की आजादी होगी, चाहे वो जो भी चाहे। अंतरराष्ट्रीय लॉटरी से भी बहुत कम है, जो टिकट की कीमत है वो कम है, सबसे कम है। डिजिटल लॉटरी में आप 5 करोड़ तक का पहला इनाम जीत सकते हैं। कई बड़े पुरस्कार भी हैं। लॉटरी के इतिहास में अब तक सबसे बड़ा पहला पुरस्कार है, जहां एक टिकट की कीमत 5,000 रुपए है, जो कि अंतरराष्ट्रीय लॉटरी की कीमतों से बहुत कम है। भारत में लॉटरी लीगल है या इलीगल? जुआ और सट्टेबाजी भी लीगल है या इलीगल? लॉटरी विनियम अधिनियम 1998 भारत में ये कहता है कि लॉटरी कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है। लॉटरी का आयोजन राज्य सरकार द्वारा किया जा सकता है। लॉटरी के ड्रॉ का स्थान भी उस राज्य के जो मेन मुखिया होंगे वो तय करेंगे और जो पुरस्कार प्रतियोगी हैं
प्रतियोगिता अधिनियम 1955 ये कहती है कि अगर कोई प्रतियोगी पुरस्कार को जीतता है तो उससे उस राज्य के मुखिया द्वारा ही उसे लॉटरी में इनाम दिया जाएगा। फिलहाल 13 राज्यों में लॉटरी के परमिशन है। केरल, असम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब और सिक्किम, इसके अलावा बंगाल में भी है। इन सभी राज्यों के अलावे लॉटरी किसी अन्य राज्य में भारत में इल्लीगल है। मतलब आप राज्य सरकार की परमिशन के बिना लॉटरी नहीं निकाल सकते। तो कुल मिलाकर ये लॉटरी को लेकर जानकारी थी, छोटी सी जानकारी लेकिन फायदेमंद है। अगर आप लॉटरी में दिलचस्प रखते हैं और आप भी अगर लॉटरी में आजमाना चाहते हैं तो मेघालय सरकार के इस स्कीम पर जाकर आप लॉटरी लकी ड्रॉ खेल सकते हैं। फिलहाल हमारी ये कोई भी ऐसी मंशा नहीं है कि आपको इसमें क्षति हो, इसकी गारंटी आप खुद ही लीजिए। क्योंकि लॉटरी खेलेंगे, ऐसा नहीं कहें कि अगर आप वीडियो को देख कर लॉटरी लगाते हैं और आपको हानि होती है तो फिर हम जिम्मेदार होंगे। ऐसे नहीं है, आप सोचिए समझिए और अपने रिस्क पर ये लॉटरी का टिकट लें और खेलें। फिलहाल ये वीडियो कैसे लग रही हो आपको जरूर बताइएगा कमेंट करके, और अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।